श्री राधा वल्लभ श्री हरिवंश। आज हम ललिता सखी के प्रादुर्भाव के विषय में जानेंगे कि ललिता जी का प्रागट्य कैसे हुआ। सर्वप्रथम तो हम ये जान लेते हैं कि निवृत्त निकुंज में सिर्फ सहचरियों का ही प्रवेश क्यों है। हमने जो रसिक संतों के श्रीमुख से सुना है उसके अनुसार जो निवृत्त निकुंज में जो श्यामा श्याम की अत्यंत ही गोपनीय जो प्रेम लीलाएं हैं उसे समझने की सामर्थ्य और बुद्धि हम मनुष्यों में क्या देवताओं में भी नहीं है। इसलिए हमें निवृत्त निकुंज में प्रवेश का निषेध बताया गया है। वहाँ पर सिर्फ श्यामा श्याम और सहचरियों का ही प्रवेश संभव है। इसके अलावा कोई भी निवृत्त निकुंज में प्रवेश प्राप्त नहीं कर सकता है। वह श्यामा श्याम का अत्यंत ही निज और गोपनीय महल है। अब यदि हम ये सोचें कि सिर्फ सहचरियों को और सखियों को ही वहाँ प्रवेश क्यों मिलता है, तो उसका उत्तर यह है कि जो सहचरिया है वो श्यामा श्याम से विलग नहीं है। उनके हृदय में नित्य निरंतर सिर्फ और सिर्फ श्यामा श्याम को सुख पहुंचाने का ही भाव रहता है। सहचरियों के हृदय में कभी भी खुद के सुख के लिए या खुद के लाभ के लिए कभी भी कोई भाव उठता ही नहीं है। वो नित्य निरंतर सिर्फ इस बात का विचार करती रहती हैं कि वे श्यामा श्याम को कैसे सुख पहुंचाए, उनके प्रेम में कैसे वृद्धि करे। वे एक दूसरे को कभी भी एक पल के लिए भी अपनी आंखों से ओझल ना होने दे। इस चीज का विचार निरंतर सहचरियां करती रहती हैं। सहचरियों का एक महत्वपूर्ण गुण यह भी है कि वे श्यामा श्याम के हृदय की बात को बिना कहे ही जान लेती हैं। श्यामा श्याम के हृदय में उठने वाले भाव को वे बिना कहे ही समझ जाती है और उन्हीं के अनुरूप वे सेवा करती हैं। ऐसा अद्भुत सेवा भाव है सहचरियों का। सहचरिया कभी यह भी नहीं चाहती है कि श्री जी उनकी ओर प्रेम से देखे। सहचरियों के मन में कभी ये भाव भी नहीं उठता है कि श्यामा श्याम उन्हें प्रेम करे। वे हमेशा निरंतर यही चाहती हैं कि श्यामा श्याम खुश रहें, सुखी रहें, अब आपस में प्रेम में डूबे रहें। ऐसा प्रेम भाव है सहचरियों का। अद्भुत है सहचरियों का भाव और सबसे मुश्किल भी है। अब ये जान लेते हैं कि जो सहचरिया है उनका प्रागट्य हुआ कैसे। एक समय की घटना है कि श्याम सुंदर किशोरी जी की श्रृंगार कर रहे थे। किशोरी जी के विशाल केशों को श्याम सुंदर ने अपने हाथों से गूंथा, उसमें अपने हाथों से गजरे की लड़ियां बनाकर लगाई, सारे आभूषण पुष्पों के बना के किशोरी जी को धारण कराए। अत्यंत ही सुंदर श्रृंगार श्याम सुंदर ने प्रिया जी का किया। ठाकुर जी किशोरी जी का खूब सुंदर श्रृंगार कर रहे थे। जब वो श्रृंगार पूर्ण हुआ तो ठाकुर जी किशोरी जी की बलैया लेते हैं। ये देखकर किशोरी जी कहती हैं कि आपने तो श्रृंगार किया है तो आपको तो प्रिय लगेगा, एक बार मुझे भी तो दिखाइए कि मैं कैसी दिख रही हूँ। तब श्याम सुंदर ने एक बड़ा सा आईना लेकर आए और किशोरी जी के समक्ष रखकर कहा, लीजिए श्री जी आप भी देखिए कि आप कैसी दिख रही हैं। तब श्याम सुंदर ने किशोरी जी का प्रतिबिंब उस आईने में दिखाया, जिसे देखकर किशोरी जी तो भाव विभोर हो गई। उन्हें पता ही नहीं चला कि वे स्वयं को ही आईने में देख रही हैं। ठाकुर जी ने इतना सुंदर श्रृंगार किशोरी जी का किया था कि किशोरी जी उस श्रृंगार पर ही मोहित हो गई। सारे अंगों में जो फूलों के सुंदर सुंदर गजरे बना के, सुंदर सुंदर आभूषण बना के ठाकुर जी ने श्री जी को जो धारण कराया था, अद्भुत छवि थी। इतने सुंदर श्रृंगार को देखकर किशोरी जी को अत्यंत ही सुख मिला और वे भूल ही गई कि वे स्वयं के प्रतिबिंब को देख रही हैं। और उनके श्री मुख से सहसा ही निकल गया कि कितनी सुंदर हो ललिते तुम। तब उस सुंदर रूप को जैसे ही किशोरी जी ने ललिते करके पुकारा, उस सुंदर रूप से ही ललिता जी प्रकट हो गई। इस तरह श्री ललिता जी का प्रागट्य हुआ। ललिता जी और किशोरी जी में कोई भी अंतर नहीं है। जैसी श्यामा जो दिखती है वैसे ही ललिता जी दिखती है। दोनों का रूप बिल्कुल ही समान है। जब ललिता जी का प्रागट्य हुआ तब श्याम सुंदर के हृदय में ये विचार आया कि ये तो श्री जी के रूप से प्रकट हुई है, इसलिए ये हमेशा किशोरी जी का ही पक्ष लेंगी। और किशोरी जी के हृदय में ये बात आई कि ठाकुर जी ने जो श्रृंगार किया था उस श्रृंगार के रूप माधुरी से ये ललिता जी प्रकट हुई हैं, तो ये हमेशा ठाकुर जी का ही साइड लेंगी, उनके ही तरफ हमेशा बोलेंगी। इस तरह दोनों हृदय में विचार करने लगे कि ललिता जी श्याम सुंदर और लाडली लाल के हृदय की बात जान लेती हैं। उन्होंने तुरंत ही श्यामा श्याम के हृदय का भाव जान लिया। मेरे श्यामा श्याम को मेरे वजह से श्रम ना हो, इसलिए उन्होंने स्वयं से ही अन्य सखियों को प्रकट किया। इस तरह किशोरी जी से ललिता जी प्रकट हुई और ललिता जी से ही अन्य सखियां प्रकट हुई।
इस तरह से निवृत्त निकुंज की रचना हुई। सखियों के प्रागट्य का मूल उद्देश्य ही श्यामा शाम को सुख पहुंचाना है। निवृत्त निकुंज की लीलाओं को संपन्न करने के लिए ही जो अष्ट सखियां हैं और जो सहचरियां हैं उनका प्रागट्य हुआ है। आशा करती हूँ ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, तो अधिक से अधिक लोगों तक इसे शेयर करें और मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जय जय श्री राधे।